दोस्तों नमस्कार। विविध प्रश्नमाला एक का प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 हमको क्या दे रखा है कि किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी होगा। मतलब इसके बराबर तो ये सिद्ध करना है और ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी होगा, इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो हम एक नंबर ले लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ये हमको सिद्ध करना है। इसका मतलब यहाँ पे हमें दो बातें सिद्ध करनी है। क्या? एक बात तो ये सिद्ध करनी है कि इसको तो ए को तो इसका उपसमुच्चय दिखा दें और इसको ए का उपसमुच्चय दिखा दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। एक बार तो हम दिखा देंगे कि ए उपसमुच्चय किसका? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का। एक बार हम दिखा देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी ये सबसेट हो जाएगा किसका? ए का। एक बार तो ए को इसका सबसेट दिखा दिया, उपसमुच्चय दिखा दिया, एक बार इसको ए का उपसमुच्चय दिखा दिया। तो ये रामबाण तरीका है दोनों को बराबर सिद्ध करने का। तो ये दोनों दिखा देंगे हम दोस्तों, तो हमारा ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। इसको हम भी मान लेते हैं। अब देखो, ये रफ का काम है, वे आरेख बनाते हैं समझने के लिए। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, ये दोनों का कॉमन भाग है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ए पार्ट करते हैं हम इसका। ए को इसका उपसमुच्चय ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का उपसमुच्चय दिखाएंगे। तो ए के अंदर कोई अवयव लेकर के चलेंगे और उस अवयव को इसके अंदर दिखाएंगे। तो माना x बिलोंग्स करता है ए में, x ए से संबंध करता है। तो हमने कहा कि x ए से संबंध करता है, हमने पूरे ए से x को लिया है, तो क्या वो b में होगा? क्या हम क्या बता सकते हैं कि वो b में होगा? अगर x को यहाँ पे ले लिया तो वो b में नहीं होगा क्योंकि कॉमन पार्ट में नहीं आया। और अगर x को हमने a के अंदर यहाँ पे ले लिया तो वो b में होगा। तो अगर यहाँ लिया तो वो b में नहीं होगा, और अगर यहाँ पे x ले लिया a में तो वो b में होगा। तो इसकी दो तरीके हो सकते हैं यहाँ से कि x b में हो भी सकता है या फिर x b में नहीं भी हो सकता। ठीक है ना दोस्तों? x b में हो भी सकता है और x b में नहीं भी हो सकता है। और बीच में हमने क्या लगाया? या। अगर x b में है, अगर x b में है, x को a में भी है और x b में है, तो x b में तभी होगा जब हमने इस x को यहाँ कॉमन वाले भाग में लिया होता। अगर हमने इस x को यहाँ पे लिया होता तब ये b में होता। इसका मतलब ये x a इंटरसेक्शन b में भी है। बीच में हम या चल रहा है, x b में नहीं है, x b में नहीं है तो इस x अगर b में नहीं है तो यहाँ पे नहीं होगा। तो x को कहाँ पे मान लेंगे? मान लिया x यहाँ पे था और ये भाग है a माइनस बी। अगर x यहाँ पे था और अगर x b में नहीं है तो x को यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो x कहाँ पे हो जाएगा? x बिलोंग करेगा कहाँ पे? a माइनस बी में। और बीच में क्या निशान है दोस्तों? या अथवा। अगर कहीं पे या अथवा और इंग्लिश में और मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। तो x कहाँ पे हो जाएगा? x बिलोंग कर जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। और हमने x को a में लेके चले थे, x को इसके अंदर दिखा दिया। इसका मतलब अतः a सबसेट हो जाएगा किसका? a उपसमुच्चय हो जाएगा किसका? a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो दोस्तों, इसका बी पार्ट करते हैं। क्या करते हैं? बी पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी में कोई अवयव लेके चलेंगे और उसको ए में दिखाएंगे। तब दोनों इसके अंदर अवयव लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे तो ये ए का क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। तो हम कोई अवयव y मान लेते हैं। माना y संबंध करता है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी।
और दोस्तों यूनियन का मतलब या होता है अथवा होता है, ये होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर कोई चीज़ इससे इंटरसेक्शन में है, इंटरसेक्शन में अगर कोई चीज़ है तो वो ए में भी है और वो बी में भी है। तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग करता है ए में तथा, इंटरसेक्शन का मतलब तथा होता है और यूनियन का मतलब या और अथवा होता है। इंटरसेक्शन का मतलब तथा और एंड होता है, यूनियन का मतलब या अथवा और होता है, ठीक है। एक्स ए में है तथा एक्स बी में है, और एक्स ए माइनस बी में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, वाई। मतलब ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि ए में से बी के अवयवों को हटा दिया गया है। तो एक्स ए में तो है तथा वाई ए में तो है तथा वाई बी में नहीं है। ये अब हमने y को इसके अंदर लेके चले थे और हमें y को a में दिखाना, तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों जगह y आ गया। तो हम बता देंगे यहाँ से और यहाँ से कि y बिलोंग कर जाएगा कहाँ पे, a में। अतः a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b सबसेट हो जाएगा किसका, a का। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब समीकरण 1 और 2 से क्या दोस्तों, समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को बराबर दिखा देंगे। क्या, a बराबर a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ये 1 नंबर जो क्वेश्चन था हमारा, ये हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दूसरा करते हैं। दूसरा प्रश्न हमको क्या दे रखा है कि ए यूनियन बी माइनस ए को बराबर दिखाना है किसके, ए यूनियन बी के, ठीक है। ए यूनियन बी माइनस ए को ए यूनियन बी के बराबर दिखाना है। तो सेकंड नंबर क्या दे रखा है, सिद्ध करना है। ये प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसका कोई उपाय नहीं है। ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। किन्हीं भी दो समुच्चयों को ये पूरा एक समुच्चय, किन्हीं भी दो चीज़ों को बराबर दिखाने के लिए इसमें इसको तो इसका उपसमुच्चय दिखा देंगे और इसको इसका उपसमुच्चय दिखा देंगे, तो ये अपना सिद्ध हो जाता है। तो एक बार तो हम क्या दिखाएंगे कि ए यूनियन बी माइनस ए, ये सबसेट उपसमुच्चय है किसका, ए यूनियन बी का। और एक बार क्या दिखा देंगे कि ए यूनियन बी ये सबसेट है किसका, ए यूनियन बी माइनस ए का। तो हम पहले ए को सिद्ध करके बता देते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी का उपसमुच्चय है। तो इसके अंदर कोई अवयव लेके चलेंगे और इसके अंदर दिखा देंगे, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। तो माना x बिलोंग करता है ए यूनियन बी माइनस ए में, x बिलोंग करता है ए यूनियन बी माइनस ए में। तो x यूनियन का मतलब यह होता है x ए में भी बिलोंग करता है और x बी माइनस ए में भी बिलोंग करता है। यहाँ यूनियन का मतलब यह होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि x ए में भी बिलोंग करता है, मतलब मिले हुए भाग में है। ये a है इस हाथ में b माइनस ए, दोनों को मिला देंगे तो इसमें भी तो x आएगा ना, ठीक है। तो x a में भी है और x b माइनस ए में भी है। या यूनियन का मतलब या होता है, तो x b माइनस ए में है, ठीक है। अब x a में है, x b माइनस ए में है और बीच में हमने या लगा रखा है। तो अगर कोई चीज़ समुच्चय a में है, मान लीजिए ये a है ये b है, अगर कोई चीज़ a में है तो वो यूनियन में तो होगी। यूनियन यही तो होता है, पूरा 1 2 3 को मिला दे तो यूनियन हो जाएगा ए यूनियन। अगर कोई चीज़ a में है तो वो यूनियन में तो आएगी ना। अगर a को पूरे को सभी में मिला दें तो भी वो उसके अंदर तो आएगा। तो x बिलोंग कर जाएगा किसके अंदर, a यूनियन b के अंदर। और ये या बीच में चल ही रहा है। x b माइनस ए में है, मतलब b में से a के अवयवों को हटा दिया तो उसके अंदर है।
ठीक है, x कहाँ पे है, b माइनस a में है। इसका मतलब x b में तो है तथा x a में नहीं है। x b में तो है लेकिन x a में नहीं है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, x b में है तो x a में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन x b में है तो वो यूनियन में तो होगा ही। तो x a यूनियन b में होगा, और ये बीच में चल ही रहा है। x a यूनियन b में है, x a यूनियन b में है, और यही हमको दिखाना था, a यूनियन b। हमने x को इसके अंदर लेके चले थे और इसके अंदर दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि a यूनियन b माइनस a, ये उपसमुच्चय है किसका, a यूनियन b का। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम। इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या दे रखा है कि कोई अवयव y ले लेते हैं a यूनियन b में, b दे रखा है। इसके अंदर कोई अवयव लेंगे और इसके अंदर दिखा देंगे। माना कोई अवयव y है वो a यूनियन b में है। यूनियन का मतलब यही तो होता है ना दोस्तों, तो y a में भी होगा, ठीक है, या फिर y b में होगा। y a में होगा या फिर y b में होगा। अब दोस्तों ध्यान दो, अगर y b में है तो y a में हो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a कर देंगे। और इसका मतलब क्या होता है कि y b माइनस a में होगा। अब y a में है, y b माइनस a में है और बीच में या है। या का मतलब क्या होता है दोस्तों, यूनियन a यूनियन b माइनस a में होगा। a यूनियन b माइनस a में होगा। हमने y को इसके अंदर लेके चले थे और इसके अंदर दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि a यूनियन b सबसेट है, उपसमुच्चय है a यूनियन b माइनस a का, और ये समीकरण नंबर 2 गया। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कर देंगे, इससे और इससे क्या, ये इसका उपसमुच्चय ये इसका उपसमुच्चय, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। a यूनियन b बराबर a यूनियन b माइनस a, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। दोस्तों ये प्रश्न नंबर 8 थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप इसको 1-2 बार देखना, समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम अगला प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।